गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने MIT क्लासेस परिवार पर। क्लास में कुछ सेट करने में थोड़ा सा समय हो गया होगा। कल हमने पहले चैप्टर को हमने समाप्त कर लिया था। आज उस चैप्टर के हम न्यूमेरिकलों के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकलों को समझना है हमें, न्यूमेरिकल किस प्रकार से करने हैं। सभी बच्चे लाइव आ गए होंगे। 2 बच्चे इस समय पर लाइव हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है हमें। हमारा चैप्टर 1 था और इस चैप्टर का हमने क्या करने हैं। न्यूमेरिकल्स करने यानी आंकिक प्रश्नों की बात करनी है। उससे पहले आप ध्यान दें यहाँ पे, उससे पहले इस चैप्टर के थोड़े से बेसिक के बारे में जान लेते हैं। बेसिक क्या था, कुछ बेसिक मुख्य पॉइंटों की बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पहले ही आप इसको कवर कीजिए। 9.1 10⁻31 31 है ये किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं भाई। ये 1.67 कुछ होता था, लेकिन 1.7 कर लेते हैं। 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये मुख्य बातें हैं, इनका ध्यान रखिएगा आप सब। एल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है, एल्फा कण पर 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम किस पर होगा, एल्फा कण पर। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। भली भांति जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है बेटा, कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी क्रम में प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होगा, प्रोटॉन पर द्रव्यमान होगा +1.6 किलोग्राम। ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम एल्फा कण पर द्रव्यमान की बात करेंगे। एल्फा कण पर द्रव्यमान, ध्यान दें, एल्फा कण पर द्रव्यमान कितना होगा, सॉरी ये आवेश होगा बेटा। द्रव्यमान हम पॉलिटी कर चुके हैं ना। प्रोटॉन पर आवेश और यहाँ पर भी क्या है, आवेश कितना, 3.2। देखिए एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। जब इलेक्ट्रॉन पर 1.6 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.2
10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। आगे इसी क्रम में आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट का मान। देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो वैद्यशीलता होती थी निर्वात की, उसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी। ये होती है 8.8512। मात्रक क्या होता है इसका? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात करेंगे, एक ये वैल्यू पढ़ी थी आपने स्मॉल के का, जो वैल्यू थी ये, इसका टोटल के वैल्यू का मान कितना होता था? 9 × 9। ठीक है, और मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और कैपिटल जी के मान की आवश्यकता और पड़ेगी हमें। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 × 10⁻⁻11। नाइन्थवा पढ़ा होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है वो क्या होता था? बताओ। उसमें एक जी आता था, यानी कि जो आपने एफ बराबर पढ़ा होगा G m1m2/r²। 9th क्लास में पढ़ के आए होगे आप गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये कैपिटल जी वही नियतांक है, और जिसकी वैल्यू कितनी है? देखिए मात्रक क्या हो जाएगा इसका? जी का मान की बात करेंगे हम, जी के मान के बाद मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम नहीं होगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। देखिए कहाँ से आया, ये इस फॉर्मूले से आया, +G m1m2/r²। और जी की वैल्यू चाहिए थी हमें कितनी? F × r²/m1m2। मात्रक देखिए क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये यहाँ से आया है, पढ़ा होगा ये चीज़ आपने। 9th में पढ़ के आए हैं ये चीज़ आप 9th क्लास में, या नहीं? पॉइंट 10 पॉइंट पर बात करेंगे आप। एक एंगस्ट्राम की वैल्यू की बात करेंगे। बेटा एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर बताए गए हैं आपको? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर बताए गए हैं एक एंगस्ट्राम वैल्यू में। एक एंगस्ट्राम वैल्यू 10 की घात -10 मीटर की बात होती है। और आपको एक माइक्रोन के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में पता होगा, -6 मीटर की वैल्यू बात की गई है। और एक नैनो के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें 10 की घात -9 मीटर की बात की गई है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप पढ़ के आए हैं। जी की वैल्यू त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है वो कितना होता है? 9.8 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। पहले चैप्टर को करने से पहले कुछ ये मुख्य इंपॉर्टेंट बातें थी जिन वैल्यू का हमें पता होना बहुत आवश्यक था। ठीक है सभी बच्चों, ये जो बेसिक है इस चैप्टर से पहले इसको याद कर लीजिए, और उसके बाद ही हम आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। अब हम अपने एक्सरसाइज पे बात करते हैं। एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 की जो हम बात करेंगे यहाँ से क्या है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है। क्या क्वेश्चन है हमारा? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 कूलाम का कैसा आवेश है बेटा? ऋण आवेश है।
का ऋण आवेश है। और ये पूछ रहे हैं कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम का क्या है बेटा, ऋण आवेश है। और अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, बता सकते हो आप। आवेश का क्वांटीकरण में आपने बात की थी इस चीज की, जो यहाँ पर फॉर्मूले की आवश्यकता होगी उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। आंसर देखना है इसका। ध्यान दें, आपसे अल्फा कण पर पूछा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है बेटा। यहाँ से मान लेंगे आप, लाइट लिख सकते हैं। लाइट मीन्स माना होता है, क्या लिखेंगे यहाँ, माना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। अब हमसे कहाँ पूछा है, अल्फा कण पर। ध्यान दें, अल्फा कण पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता बेटा, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। लिखेंगे अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन अल्फा कण पर होंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ से, तो अल्फा कण पर बेटा आवेश भी क्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होगा, तो लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। और जब ई की वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। 1.6 की आप 2 से गुणा करेंगे, करिए, 16 दूनी 32, तो 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। ये किस पर आवेश है, अल्फा कण पर आवेश। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या होगा, आंसर। सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं, बताएं। अरे सभी को समझ में आ गया ये, किसी कोई दिक्कत, कितने चैटिंग में है, अभी 2 ही बच्चे हैं, लाइव बच्चे बहुत कम आ रहे हैं बेटा, 4। इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं आप सभी, हो जाएगा या नहीं, अगले न्यूमेरिकल की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। एक चालक पर 1 कूलाम। क्वेश्चन कहता है एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। क्या पूछ रहे हैं, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। कर सकते हैं इसको,
एक चालक है, उस पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, यानी कि आप यहां से मान सकते हैं कि एक चालक पर आप Q की जो वैल्यू मानेंगे वो 1 कूलाम है। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? हमसे पूछा है N की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपने पढ़ा है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलाम। बताएं एन, क्यू और ई में कोई रिलेशन पढ़ाया है मैंने या नहीं? एक चीज बताएं, ऋण आवेश है इस पर, क्यों है ऋण आवेश? क्योंकि इस पर पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन अधिक। जब इलेक्ट्रॉन जहां अधिक होंगे तो वहां माइनस की संख्या अधिक होगी, तो वहां पर आवेश कैसा होगा? ऋण आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर एन ई, और वैल्यू चाहिए एन की Q अपॉन ई, Q अपॉन ई। कर सकते हैं, इसी स्लाइड पे आप कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए, हमको वैल्यू किसकी चाहिए? एन की चाहिए। एन इजिकल टू क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम है, और ई की वैल्यू आपने पढ़ी है 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलाम। बेटा कूलाम से कूलाम कैंसिल कर लेंगे, एन बराबर 1.19 को ऊपर ले जाइए आप यहाँ से, 19। आप 19 माइनस का था, ऊपर जाकर कैसा हो गया ये? प्लस का। एक घात को यहाँ पर कर लीजिए, 0 हो जाएगा, और 2 से आप इसको कट करिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो एक घात को यहाँ इसके साथ 19 घात है, 19 में से एक घात का 0 आप 50 कर लीजिए, बटे 8 कर लीजिए, और यहाँ पर कितने करेंगे? 18 घात बचेंगे। 8 से 50 को भाग देंगे तो 8 छंग कितना हो जाएगा? 48, और 0.825 कैलकुलेशन करेंगे आप। क्या आपसे यही बात पूछी गई? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? तो ध्यान रखना n बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को? किसी को कोई डाउट? डाउट यस नो बताएं, ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं? बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें क्वेश्चन में? कर लोगे दोनों क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करें हम। ठीक है, एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज के हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे। क्या है तीसरा क्वेश्चन? एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 18 कूलाम धनावेश है। एक चालक पर 18, माइनस है बेटा, कूलाम का धनावेश है। देखिए धनावेश की बात की गई है, इसमें कह रहे हैं इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। इस चालक पर कितने
इलेक्ट्रॉनों धन आवेश है एक चालक पर, इतना आवेश धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। अब हमें अपनी गति तेज करनी पड़ेगी, तेज करके चलेंगे अब हम गति को। आई समझ में या नहीं? तेजी से करना है हमको क्वेश्चन। कितने आवेश हैं बेटा? इतने, यानी कि आपने सॉल्यूशन करना है इसका। क्या करेंगे? लो हिंदी में लिख दीजिए, माना क्यू की वैल्यू कितनी है? 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 18 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन? धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे या अधिक? बेटा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी जब धनावेश है। जहां धनावेश अधिक है तो वहां इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी। लिखेंगे, बाद में लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और ई का मान आपने पढ़ा है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। एन की वैल्यू पूछी है आपसे, फॉर्मूला पढ़ा है क्यू बराबर एन ई, एन बराबर क्यू अपॉन ई। निकाल सकते हैं एन की वैल्यू, लिखिए क्यू की वैल्यू लिखिए 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 18 कूलम। और यहां से लिख सकते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। कूलम से कूलम कर देंगे कैंसिल, यहाँ से दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे यहाँ से, तो कितना बचता है? ध्यान दें, 24/16 बचेगा यहाँ से बेटा। 18 माइनस की पहले से है, 19 ऊपर जाके प्लस की हो गई, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो n बराबर 3, एक घात बचेगी यहाँ से 10/2, 2 पंजे 10 हो जाएगा यहाँ से, 5 तिया 15, 15 इलेक्ट्रॉनों क्या होगी? लिखेंगे चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक, चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक तीनों क्वेश्चनों में? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे यहां से। मैं इसको फीड भी करा सकता था, लेकिन मैंने फीड इसी वजह से नहीं कराया, जब क्वेश्चन हम लिखते हैं तो लिखते समय क्वेश्चन में ये पता चल जाता है क्वेश्चन में होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु को 4.8 किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, कूलम से धनावेशित करने के लिए कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। ठीक है,
करिए इसका सॉल्यूशन। कितने कूलाम धनाभिषित करना है, आवेश दिया है कितना है। देखिए क्यू की जो वैल्यू है और ई की आपने पढ़ी है, इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू पूछी है, फॉर्मूला सेम है आपका, एन बराबर क्यू अपॉन ई। मान रखिए क्यू का गुलाम से गुलाम इससे कहाती है कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा बेटा। और एन की जो वैल्यू प्राप्त होगी आपको, एन बराबर 48/16, और 16 से 48 कितने बार कटेगा, 3 बार। और एन की वैल्यू कितनी, 3। धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन को की क्या होगी, कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अतः चालक पर 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक, आ रही है बात समझ में। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कितने, 3। आगे बात कीजिए, क्वेश्चन 5 पे पहुंचेंगे। 5। 7 and 14 नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, कितने बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कितने बच्चे कर सकते हैं क्वेश्चन को इसको। आवेश की गणना करनी है इस पर, बताइए। माना, देखिए यहां से एन का मान कितना है, देखिए ये कितना है एन का मान, कितने प्रोटॉन है इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो एन का मान कितना है, 7। तो हमें यहाँ से क्या निकालना, और ई का मान आपने पढ़ा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। वैल्यू किसकी चाहिए, आवेश पूछा है, फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, एन ई। एन का मान बताएं, 7। ई का मान 16×7 = 112, यानी 11.2 है 19 गुलाम। सिंपल क्वेश्चन, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कर सकते हैं, कोई डाउट किसी को, बताएं आप। नोट करे होंगे, नोट कर लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। अगला क्वेश्चन,
यदि किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ये पूछ रहे हैं तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा में गणना कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा गणना कीजिए। सॉल्यूशन की बात करेंगे इसके। चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक है। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 1500। जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा। तो मान ला एन की जो वैल्यू है कितनी है, 1500। ई का मान ठीक, ये तो भली बात ही पता चल गया हमको कि यदि इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता है, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उस चालक पर आवेश कैसा होगा, धनावेश होगा, ऋणावेश, ऋणावेश होगा। देखिए आगे फॉर्मूला आपने वही पढ़ना है। एन ई 1500 वैल्यू है, ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम की बात करेंगे। कर दीजिए गुणा, यहाँ से दशमलव समाप्त कीजिए, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे आप। 15 गुणा 16 कर दीजिए और इस को इसके साथ लेके जाएंगे तो 18 गुलाम आवेश हो जाएगा। वैल्यू क्यू की वैल्यू है, क्यू इज इक्वल टू 15 से 16 को गुणा कीजिए, 15 से 15 की 6 बार गुणा करेंगे 90 आएगा, जीरो लिखेंगे, 9 24, 240 गुणा 10 की घात माइनस के 18 गुलाम। बेटा लेफ्ट जाने पर एक बात का ध्यान रखेंगे, लेफ्ट जाने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं जितने स्थान आप लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, पहले पॉजिटिव हो जाएंगी घातें। किस प्रकार होंगी, यदि 240 को आप कन्वर्ट करना चाहेंगे कुछ नहीं करना, Q बराबर 240। एक बात ये कही जाए कि 10 की घात 2 से यानी 100 से आप इसे गुणा कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए, रहेगा इसी फॉर्मेट में। ठीक, दशमलव की जो बात करेंगे हम यहाँ से, इससे इस जीरो को कैंसिल करेंगे, 10 से 24 को आप डिवाइड करेंगे तो 2.4 यहाँ से प्राप्त होगा। और इन घातों को आप जोड़ दीजिए, इसमें 10 की घात माइनस के 18 में प्लस का 2 ऐड कर दीजिए, 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 16 गुलाम। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट हो तो बेटा लिख सकते हैं आप। कोई डाउट क्वेश्चन में, किसी में कोई डाउट है तो बताइए, कमेंट देख रहा हूँ मैं।
इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है, बताएं। कर सकते हैं आप सभी, और बाकी ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें हम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करें। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखिए। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति, मात्रा के बाद पहले प्रकृति बताइए। कैसे, किस प्रकार का आवेश होगा अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो? पॉजिटिव, निगेटिव? इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कमेंट कीजिए। पॉजिटिव, निगेटिव बताइए आंसर इसका। आप स्वयं सेल्फ कीजिए इसको। कितना आंसर आता है बताएं, लिख के भेजिए। कीजिए आप इस क्वेश्चन को, बताएं। अभी अब जवाब नहीं आया है। पॉजिटिव, राइट आंसर, राइट। पॉजिटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। आंसर का जवाब पॉजिटिव है। बाकी बेटा आंसर नहीं आया आपका। आंसर इतने समय लगेगा आंसर आने में कोई? नहीं, आंसर बताइए अब इसका आंसर कितना आया आपने करा होगा। ये पॉजिटिव तो मैं समझ, पॉजिटिव तो समझ में आ गया, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन हो गया, और बताइए। मैं इसके दो ऑप्शन दे रहा हूं। एक ऑप्शन है 8 × 10⁻⁻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 
और एक ऑप्शन है 8 × 10⁻⁻16। बताएं कौन सा ऑप्शन फर्स्ट? एक दो में ऑप्शन दीजिए बेटा, कमेंट करो एक दो में। 8 × 10⁻16 आएगा या माइनस के? पहला ऑप्शन है 8 × 10⁻17 और दूसरा है 8 × 10⁻16। फर्स्ट सेकंड? मैं जो बोल रहा हूँ फर्स्ट है सेकंड? एक बार और सुनिए, 8 × 10⁻17 गुलाम। दूसरा है 8 × 10⁻16 गुलाम। आंसी बेटा आंसर नहीं आया। प्रियांशी आंसर। रितिका कितना आया बताइए? 1। रितिका का ऑप्शन 1 है। आंसी बताएं आपका ऑप्शन कितना आया? 1 राइट। 1। प्रियांशी हुआ नहीं? प्रियांशी हुआ या नहीं बताएं? देखिए लाइव में बेटा इतने पर ध्यान दीजिए। लाइव में फर्स्ट नंबर पे जो लाइव में जो 100 नंबर था हमारे आंसी का था, 81 रोहित चौहान थे और 87 प्रियांशी थी। 115 नंबर का जो सेंटर पर रजिस्ट्रेशन है 12th का, वो रितिका का है। तो इन 115-20 बच्चों में से लाइव कितने बच्चे हैं देखिए? मात्र 4 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, बाकी सब रिकॉर्डेड क्लास पढ़ रहे हैं जो जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया है। 115 बच्चों ने 115 की जगह अब 121 बच्चों ने कोर्स परचेज किया। मात्र 4 ही बच्चे सुबह को समय से उठ रहे हैं। तो आप खुद सेल्फ एक बात पर शायद ध्यान रखें बेटा। अगला क्वेश्चन से पहले 2 मिनट लेंगे अपन। देखिए अपने 121 बच्चों में से 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो सुबह सुबह समय से टाइम से उठ रहे हैं। बाकी का आप अंदाजा लगाइए कि बाकी बच्चे किस टाइम उठते होंगे सोकर। तो यहीं आप कंपटीशन कर लीजिए कि हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इस समय 2026 वाली परीक्षा में। बेटे आप सभी जो आप चारों बच्चों से मेरी विनती है कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि हमारा नाम, कोशिश हमें करनी है कि हम उत्तर प्रदेश में की जो टॉप 10 की लिस्ट होती है उसमें अपना नाम लेके आए। इफ यदि अगर वहां भी 1% किसी बच्चे का वहां रह जाता है बेटा, तो जिले की टॉप 10 सूची में आपका नाम आना चाहिए। आपको उसके लिए लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया तो इसमें मैं लिख देता हूं बेटा, जैम करें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे बेटा। 10 ही तो होगा, नहीं 7 8 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो का
तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? क्या होगी? शुद्ध जल है, उसकी वैद्युतशीलता कितनी है? 81। परा विद्युतांक 81 है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता की बात कर रहे हैं। क्या होगा? देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको ध्यान रहे कि आपने माध्यम की जो निर्वात या वायु की आपने पढ़ा है, माना निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। पढ़ा है। बारह कूलम। और हमको निकालनी क्या है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता निकालनी है। निरपेक्ष ठीक। और ये है हमारी एप्सिलॉन, जो और आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था बेटा, के बराबर माध्यम की बटे निर्वात या वायु की। पढ़ाया है ये फॉर्मूला, परावैद्युतांक का पढ़ के आए हैं हम। आपको ये चाहिए कि नोट की बात कीजिए, वैल्यू रखिए बेटा यहाँ से। और के की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 81। रख दीजिए वैल्यू के 81, 8.85। 81 से आप इतने को क्या करेंगे बेटा? गुणा कीजिए। 8.85 81। 885। 8 पंजे 40 और 8 अट्ठे 64 और 4 68 है। 8 अट्ठे 64, 6 70। 5 8 8 16 का 6 1 7। इतना प्राप्त होता है। ध्यान दें कितना प्राप्त हुआ? 71,685 प्राप्त हुआ। 10 की पावर माइनस के 12 कूलम। और 2 दशमलव थे बेटा, इसको यहाँ ले आए। ठीक है, 716.85 ये प्राप्त हुआ। या तो आंसर बेटा यहीं पर भी रहने दें आप, ठीक है। अगर दशमलव के 2 स्थान तक करना है तो आपने, जब मैंने बताया था लेफ्ट चलेंगे तो घातें प्लस हो जाएंगी और राइट चलेंगे घातें माइनस हो जाएंगी। तो प्लस करने के लिए आप क्या करेंगे? 7.16 ना लिख कर 2.85 टोटल लिखेंगे। 10 की पावर माइनस के घातें 2 प्लस होंगी तो 10 बचेंगी। इतने कूलम।
और या बेटा लिख सकते हैं आप यहाँ से आंसर में 7.17 गुणा 10 की घात माइनस के 10 कूलाम। इस फॉर्मूले से आया है बेटा ये, इस फॉर्मूला मैंने पढ़ा था। माध्यम की वैद्युतशीलता बट और माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते थे। पढ़ा है ना ये? कर सकते हैं आप सवाल, कोई डाउट हो तो बताएं। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, जो मैं घर के लिए दे रहा हूँ, आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आज का लास्ट क्वेश्चन हम घर के लिए देंगे, ये होमवर्क में है बेटा। दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले दो के मध्य वाले लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। गणना कीजिए, गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी, जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर है। ये बेटा आपको क्वेश्चन घर से सॉल्व करके लाएंगे इसका आंसर। बस मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाला बल पूछा है, तो प्रोटोनों के मध्य आप Q1 बराबर होता है किसके बेटा, Q2 होगा, और 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होगा, ठीक। और दूरी जो R की वैल्यू होगी वो कितनी दी गई है, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 15 मीटर दी गई है। और फॉर्मूला आप यहाँ से क्या पूछा है, बल पूछा है। फॉर्मूला कूलाम के नियम से लगाएंगे आप यहाँ से, क्या 1/4πε0 Q1 Q2/R², ठीक है। आपने ये क्वेश्चन घर से इसमें वैल्यू रखेंगे, घर से आपको सेल्फ ये क्वेश्चन करना है। को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, सेम करें, राइट। आज के सेशन में इतना ही है। कल हम आगे के कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल फिनिश करने के बाद इस चैप्टर को कल हम क्रॉस यानी कि समाप्त कर देंगे, और उसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। बेटा इस मंथ में कोशिश ये करनी है हमको 3 चैप्टर अपने इस मंथ में, 3 नहीं 4 चैप्टर अपने इस मंथ में हमें समाप्त करने हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम अब स्पीड को हम तेज करते चले जाएंगे। अभी तक हम नॉर्मल तरीके की स्पीड में अपना काम कर रहे थे, अब हमें स्पीड जो है तेज स्पीड के साथ चलना होगा, ठीक है बेटा। इसी के साथ में आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।